गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ड्रोन से विद्यालय की निगरानी होगी और राज्यकर्मी के दर्जा पर एक महत्वपूर्ण फैसला आया। इसका विश्लेषण किया जाएगा। अब नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी नहीं बनेंगे, कबाड़ और बोरा बेचेंगे। जी हाँ फ्रेंड, 20 रुपये प्रति बोरा बेचने की चिट्ठी आई थी। साथ ही साथ यहाँ पर अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो है पत्र जारी किया गया है, जिसके आलोक में ड्रोन से जो है विद्यालय का तस्वीर खींचा जा रहा है, जिसमें जो है किस तरह से जो है संरचना बनाई गई है, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इस बाबत जो है बिल्कुल अभियंता से लेकर के विद्यालय शिक्षा समिति और प्रधानाध्यापक पर भी जो है कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आने वाली है या गाज गिरने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, और यहाँ पर अलग अलग रेट तय किए गए हैं, जहाँ पर देख रहे हैं कि 6 रुपया किलो लकड़ी का सामान जो है बचा पड़ा है, या 20 रुपया किलो लोहा का चदरा, प्लास्टिक, यानी कि कबाड़ में जो भी चीज़ बेची जाती है, बैटरी से लेकर के पुराना बर्तन तक एमडीएम का सभी का रेट फिक्स किया गया है। एमडीएम से लेकर के विद्यालय में जितने भी बच्चे पुराने सामान है, सबको यहाँ पर बेचने के लिए और ड्रोन से निगरानी किया जा रहा है विद्यालय का। और क्या कुछ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विद्यालय में अटपटा निर्माण से जो है परिवेश की समाप्ति की जा रही है और कई दिक्कतें उत्पन्न की जा रही है। अब चलेंगे राज्यकर्मी के दर्जे पर जो फैसला आया, उस पर जो डिसीजन हुआ है उसका विश्लेषण देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, एक फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको देख लेते हैं। और क्या कुछ फैसला आया था पहले उसको देख लेते हैं, फिर चलेंगे राज्यकर्मी के दर्जे पर। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है फैसला नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो आया है, जिसमें ये कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को 2 साल तक का जो वेट करना था वो करना ही पड़ेगा। और समान काम समान वेतन का जिस तरह से केस नियोजित शिक्षक बिल्कुल हार गए थे, उसी के तर्ज पर उनको जो है कोई भी लाभ नहीं देने की बात कही गई थी। कहीं ना कहीं एक झटका नियोजित शिक्षकों को लगा था, जिस पर न्यूज़ दिखाया गया था। तो अब जो है एक विश्लेषक के द्वारा जो है स्वराज से जो बिलोंग करते हैं, आपको लिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ न्यूज़ निकल करके आ रहा है। आप देख लीजिए इस विश्लेषण को, जो कि आपके लिए काफी सरकार के जो वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया है, ग्रेच्युटी को लेकर, टाइम बाउंड प्रमोशन को लेकर जो सरकार की जो अपनी एक नीति रही है, उस सारे नीति को को लेकर हाई कोर्ट के लोग पहुंचे थे। पिछले कई महीनों से इस पर बहस चल रही थी और बहस के दौरान स्वाभाविक तौर पर देखिए, शिक्षकों की संख्या लाखों में, हजार रुपया भी अगर वो चंदा अगर करें तो आप समझ सकते हैं कि कितने पैसे उनके पास होंगे। इसलिए वो कानूनी लड़ाई भी बड़ी मजबूती से लड़ते हैं, देश और के बड़े बड़े वकील को भी वो खड़े करते हैं। इसी तरीके की वकील के पैनलों के साथ नियोजित शिक्षकों के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई, लंबी बहस चली और कोशिश नियोजित शिक्षकों का ये रहा कि सरकार राज्यकर्मी के दर्जा देने में विलंब कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, कहा है कि बीपीएससी की बहाली के बाद हम आप लोगों को भी राज्यकर्मी की दर्जा देंगे। इस पर हम काम कर रहे हैं। फिर उस दौर में लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, क्या सरकार करेगी क्या नहीं करेगी, इसलिए कोर्ट के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाए, ये नियोजित शिक्षकों की मंशा रही हो। जी बिल्कुल, नियोजित शिक्षक कोर्ट के द्वारा चाहते थे कि जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा मिले, लेकिन यहाँ पर जो है 24 गए 26 बनने डूबे होकर आया हो गया है। आपकी योग्यता पर हम सवाल नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन आपकी बहाली प्रक्रिया पर हम सवाल खड़ा करते हैं। और उस जिस बहाली प्रक्रिया के तहत आप आए हैं, ऐसे में आपको समान शिक्षक की तरह सुविधा, वेतनमान या अन्य चीजें मिले, ये कहीं से भी कानून सम्मत नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी नियोजित शिक्षक के मामले में समान काम के बदले समान वेतन से संबंधित जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को खारिज कर चुकी है। उसी याचिका के साथ साथ पटना हाई कोर्ट का अभी तक जो जजमेंट आया है नियोजित शिक्षकों को लेकर, सारे जजमेंटों को एक साथ कैप करते हुए हाई कोर्ट ने यही जजमेंट दिया है कि आप उसके काबिल नहीं हैं, आपको ये सुविधाएं नहीं दी जा सकती। तो कह सकते हैं कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा है। और ऐसे झटके के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो जजमेंट है, वो जजमेंट राज्यकर्मी घोषित करने में कहां बाधक साबित हो सकती है, ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि नीतीश कुमार इस मामले में काफी ही संवेदनशील है।
लीगल मामले में वो फूक फूक कर कदम रखते हैं। और यही वजह है कि इतने वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सीधे तौर पर किसी मामले में उन्हें आरोपित नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि हाईकोर्ट की इस जजमेंट के बाद राजकर्मी घोषित करने को लेकर जो चीजें चल रही हैं उस पर एक नए तरीके से सरकार को भी और नियोजित शिक्षक जो आंदोलनकारी शिक्षक है उन्हें भी सोचने का अवसर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मिल गया है। अब देखिए, राजनीति होती है, अपने अपने तरीके से राजनीति होनी भी चाहिए इस मसले को लेकर। और सामने के पाठक भी है जो हाईकोर्ट की इस आदेश के अनुपालन में वो तनिक भी देर नहीं लगाएगा। तो कई तरह की चीजें नियोजित शिक्षकों को लेकर जो एक स्थिति बनती जा रही थी इस प्रदेश में, स्वाभाविक तौर पर जब विपक्ष में राजद थी तो वो हवा दे रही थी, आज बीजेपी विपक्ष में है तो वो हवा दे रही है और माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। उस माहौल के बीच हाईकोर्ट का ये जजमेंट नियोजित शिक्षक को निराश करने वाला है और अब सब कुछ निर्भर करेगा सरकार पे कि सरकार अब क्या फैसला लेती है। देखिए, इतना तय है कि इस जजमेंट ने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके के लोगों की बहाली हुई है और बहाली करने वाली जो एजेंसी रही है उस एजेंसी के माध्यम से किस तरीके के लोग बहाल होकर आए हैं। ऐसे में उनसे ये कहना सरकार को कि भाई इनको सब कुछ जो नियमित शिक्षक है उस तरह से इनको वेतनमान भी दिया जाए, सुविधा भी दिया जाए, सभी तरीके के जो प्रावधान है उन प्रावधानों का लाभ भी उनको दिया जाए, तो हमें लगता है कि ये बेईमानी होगी। देखना ये है अब कि हाईकोर्ट की इस जजमेंट के बाद नीतीश क्या करते हैं, क्योंकि अब नजर सिर्फ नीतीश पर। नीतीश ने तो घोषणा कर दी है, लेकिन घोषणा के बाद ये चीजें आई हैं तो इसका क्या असर पड़ता है नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी घोषित करने पर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि के पाठक ने जिस अभियान की शुरुआत की है और जिस तरीके से शिक्षा में सुधार को लेकर रोजाना कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद के पाठक को बल जरूर मिलेगा। और ये भी साफ दिख रहा है कि इस तरीके के अभियान में कोर्ट जो अलग अलग फैसलों की वजह से जो निर्णय लेने में शिक्षा विभाग को एक अलग तरीके की परेशानी खड़ी होती थी, इस फैसले से शिक्षा विभाग को अब निर्णय लेना भी सुलभ और सहज हो जाएगा। कई मसलों पर हाईकोर्ट के अलग अलग जजमेंट रहे हैं, उस जजमेंट के सहारे कई बार अवमानना का मुकदमा भी फेस करना पड़ा है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को। लेकिन इस क्योंकि चीफ जस्टिस का ये बेंच है, इस बेंच ने जो फैसला लिया है, इस फैसले के बाद बहुत सारी चीजें जो पुराने आदेश हैं, पुराने नियमावली है, वो बहुत सारी चीजें जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से निकाली गई और उसका कभी नियोजित शिक्षकों को लाभ मिला, कभी नुकसान हुआ, कभी मामले कोर्ट तक पहुंचे, उस वजह से वर्षों मामले लंबित रह गए, वो सारे मामले इस जजमेंट के सहारे सुलझ जाएगा। ये अब इस जजमेंट के बाद ये साफ दिखने लगा। अब देखिए सरकार इस जजमेंट के बाद आगे क्या कदम उठाती है, ये भी देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर कदम क्या उठाती है। लेकिन हाईकोर्ट के इस जजमेंट के बाद नियोजित शिक्षकों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोर्ट का रवैया भी अब आपके प्रति उस तरीके का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि के पाठक जिस मुहिम के सहारे आप तक पहुंच रहा है, ये तय मानिए कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद के पाठक का रवैया और सख्त होगा। ऐसे में आपके पास पठन पाठन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता हुआ दिख रहा। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन आगे चुनाव का समय कहीं ना कहीं सरकार कोई रास्ता निकालेगी ताकि वो जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को खुश जरूर दिख रहे हैं। चलिए कम से कम कर सके ताकि ये जो नियोजित शिक्षक पढ़ने पढ़ाने के बजाय सियासत करने में दिन भर लगे रहते थे, क्योंकि पिछले सरकार में जो है नियोजित शिक्षक ने बड़ी भारी मात्रा में जो है वोट किया था, जुबान पर ताला बंद महागठबंधन के सरकार को और सत्ता के कलियाड़ों तक पहुंचाता था। इसका असर राज्य के शिक्षा व्यवस्था पर आज के परिप्रेक्ष्य में नियोजित शिक्षकों के लिए बिल्कुल अच्छा समाचार नहीं है। लेकिन फिर आगे जो है
शिक्षा में बिल्कुल भी कई तरह मुश्किलों की से चीजें भाग जाना होती हैं। आसान होता है। हर पल इस यहाँ तरीके जिंदगी से का ट्रेनिंग इम्तिहान होता प्रोग्राम है। चल जी हाँ रहा है फ्रेंड, और शासन डरने वाले को कुछ नहीं मिलती, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है और लगातार लड़ने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से आज भले ही निराशाजनक फैसला आया है हाई कोर्ट पटना से, लेकिन आने वाला भविष्य नियोजित शिक्षकों के लिए बिल्कुल उज्जवल भविष्य होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बस लगातार जो है सरकार पर दबाव बनाने की ज़रूरत है और आंदोलन के आगे कोई भी फैसला, कोई भी जजमेंट सरकार लेने पर मजबूर होगी और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगी ताकि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सके। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।